हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशन उसके टॉपिक से bilateral, regional and global groupings and agreement involving India and or affecting India's interest. उसके next topic, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian डायस्पोरा। दोनों ही टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया का जिस तरह से G20 में एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी रही है। इजराइल और सऊदी अरेबिया की जो टेंशन थी अब वो पहले से कम हो गई है और इंडिया और यूरोप, यूएस, वेस्ट एशिया, ये सारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया ने क्यों इसको स्ट्रैटेजिकली बनाया है चैलेंज करने के लिए चाइना के भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और इससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क होगा और सऊदी और इजराइल का क्या रिलेशन बेहतर रहेगा। क्योंकि इंडिया को या यूएस को अगर यूरोप को अगर ये अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें मेजर चंक गल्फ का होगा, क्योंकि वहीं से होते हुए रेल या शिप का लिंक बनेगा। इन कंट्रीज के बीच में गुड रिलेशन होना बहुत बेहतर है इस तरीके के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसी के अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। 2023 समिट G20 की हुई और इंडिया ने जिस तरीके से अपनी प्रेसिडेंसी होस्ट किया बहुत बेहतर तरीके से और ये सक्सेसफुल रही, जहाँ पर लिमिटेड इकोनॉमिक अप्रोच थे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को लेकर जो वर्ल्ड आज के वक्त पे फेस कर रहा है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, अंडर डेवलपमेंट, वेल्थ कंसंट्रेशन, पॉवर्टी, और आज के वक्त पे सबसे ज़्यादा एक और क्रिटिकल बात हो गई है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बहुत तेज़ी से वर्ल्ड में कम होते जा रहे हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। इंडिया ने अपनी एक रिमार्केबल सक्सेस हासिल की इस समिट में इस साल, जो अर्ली सितंबर में वाइंड अप हुई है, और ग्लोबल प्रेस का अटेंशन इंडिया ने ग्रैब किया चाइना को छोड़कर, जिसके बहुत सारे आउटकम भी रहे हैं G20 के, जैसे कि इस बार इंक्लूजन हुआ अफ्रीकन यूनियन G20 में और इंडिया ने ऑफर किया क्लीन एनर्जी बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू। बहुत ज़्यादा बढ़ाया इंडिया ने एशिया और अफ्रीका की एड को। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाने की बात की गई जो कनेक्ट करेगा इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, और ये एक एम्बिशियस रेल और शिपिंग लिंक है। जॉइंट स्टेटमेंट को दिल्ली डिक्लेरेशन का है और ये वर्थ है इसकी कि ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये कुछ मतलब अच्छे काम कर दिए हैं जहाँ पर तरीके का आप कह दीजिए स्टैंड ऑफ था, एक डेडलॉक बना हुआ था इंटरनेशनल ऑर्डर में या पावर स्ट्रगल में बिटवीन इंडिया एंड यूएस विद चाइना एंड इंडिया विद यूएस एंड रशिया के साथ और चाइना के साथ, दोनों ही के साथ यूएस का अच्छा रिलेशन नहीं है। इन सारी चीज़ों के बावजूद चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समिट में नहीं आए। इंडिया ने फिर भी अग्रीमेंट उनसे भी उन्हें मिल गई डिक्लेरेशन के लिए और समअप किया अचीवमेंट की तरह अपना G20 प्रेसिडेंसी को। अगर इसे शॉर्ट में कहें तो स्टेटमेंट क्या था, परेव, हैब्रू वर्ड में इसे कहते हैं कैरेक्टरलेस थिंग्स। बैनल मतलब जिस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं हो, इसको हम बैनल भी कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है या ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये नाम रशिया के लिए नहीं यूज किया गया है कि वो अग्रेशन यूज किया यूक्रेन के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को इवोक किया गया, उनके चार्टर प्रिंसिपल को जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को डील करते हैं। इंडिया ऑफिशियल ने बताया कि रेसिपी क्या थी उनके इस इतने ज़्यादा सक्सेस के, और लगातार उनको सराहना मिल रही है पूरे वर्ल्ड से इस कलेक्टिव स्टेटमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने ज़रूरी समझा और एक ऐसा टेक्स्ट बनाया जो सबके लिए हो और सारे ही मेंबर इंडिया से जब जाएं तो एक जीत के साथ जाएं। लेकिन इस प्रेसिडेंसी का बोल्डेस्ट आउटकम कह लीजिए या एक ऐसी चीज़ कह लीजिए जिसका एंटिसिपेशन कंट्रीज को नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज को नहीं था, वो ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक रेल और शिप रूट होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा गुड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया
और ये वाया जाएगा यूनाइटेड अरब इमिरेट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल। इस तरीके का प्रोजेक्ट अगर आया तो चेंज कर देगा जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड की फ्यूचर में। फैक्ट ये है कि एक चैलेंज होगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि BRI के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका अपना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसे रियल बिग डील कहते हैं और ये कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव होगा उस सारे ही कंट्रीज़ के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो बहुत ईगर हैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्ट लेने के लिए, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू थैंक्स बोलते हैं मिस्टर बाइडेन को, लेकिन उन्होंने मिस्टर मोदी को कोई थैंक नहीं किया उनके आइडिया के लिए, उनके इस इनिशिएटिव के लिए। और इजराइल जो प्रोवाइड करेगा उन्हें स्किल और सपोर्ट। नेतन्याहू को मना है किसी भी डिप्लोमेटिक ट्रॉफीज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि उनकी कंट्री की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है तो इस वजह से वो और कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अटेंशन अपना नहीं दे पाते हैं मिस्टर बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी गोल को भी लेकर। अगर वो अपने पाथ पे परसिस्ट करते हैं तो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी सफर करती। नॉर्मलाइजेशन हुआ है टाई सऊदी अरेबिया और इजराइल में, ये एक प्री कंडीशन थी इकोनॉमिक कॉरिडोर को मटेरियलाइज करने के लिए। G20 के अगर मुतालिक बात करें तो अरब ने फाइंड किया कि इंडिया G20 लीडर्स समिट जो होस्ट किया उसका पहले भी मिडिल ईस्टर्न प्रेजेंस में काफी ज्यादा रोल रहा है। इंडिया ने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट करे हैं G20 हिस्ट्री में जहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को जो पार्टिसिपेट करे हैं एज ए गेस्ट ग्रुप्स की समिट में। अगर लोगों को बहुत सरप्राइज होगा कि इजराइल क्यों, इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर अपने आसपास के रीजन के भी हैं और लोगों को सरप्राइज हो सकता है कि इजराइल क्यों नहीं, जबकि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर उसके आसपास के रीजन के लोग भी हैं लेकिन उनको इनविटेशन नहीं मिला। एज ए होस्ट इंडिया ने इनवाइट किया 9 नॉन मेंबर कंट्रीज को, जिसमें थे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। नॉन मेंबर कंट्रीज को इंडिया ने इनवाइट किया। ये एक सिग्नल दे रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस करना है इसी समिट में, लेकिन और इजराइल भी इसका पार्ट है। तो किस तरीके से इंडिया ने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को डील किया। मिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू एक साथ बैठे और डिप्लोमेटिक टाई करें तो ये तो इम्पॉसिबल ही की तरह है आज के वक्त में, लेकिन पॉसिबल तब हो सकता है जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हो जाए। मिस्टर बाइडेन ने इस वजह से शायद प्रेफर किया कि जो कुछ भी इवेंट हो वो नेतन्याहू के बिना हो, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते थे नेतन्याहू को लास्ट 8 मंथ से, क्योंकि वो अवॉइड कर रहे थे नेतन्याहू को लास्ट 8 मंथ से, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उसको लेकर। सऊदी अरेबिया चाहता था कि वो अपना डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो इजराइल के साथ है उसे खत्म कर ले, और ये एक हिस्टोरिकल चेंज है क्योंकि एक्सेप्टेंस कर लेना इजराइल को एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और रिलीजियसली अगर बोले तो मुस्लिम कंट्री भी हेल्प करेगी इजराइल की, जैसे कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो चाह रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस तरीके के चेंज के लिए सऊदी डिमांड करता है इजराइल के कमिटमेंट के लिए, जहां पर वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। और अगर वो एकदम से खत्म नहीं हो सकता इजराइल का ऑक्यूपेशन, तो वो कहते हैं कि वेलबींग देखें पैलेस्टीनियन पीपल की। करेंटली अगर देखें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को साइडलाइन अगर करें तो सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप है अरब लीग के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और उसकी ज्वाइंट फोर्सेस हैं इजिप्ट और जॉर्डन के साथ, जहां पे लॉन्च हुआ है पीस डे एफर्ट, जिसका एम है इंसेंटिवाइज करना इजराइल और पैलेस्टीनियन लीडर्स को कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। इजराइल और पैलेस्टीनियन पीस एक चैलेंजिंग एम है, और क्योंकि गिवन टाइम में जिस तरीके से बढ़ रहा है एक्सट्रीमिज्म दोनों तरफ, और अभी के वक्त पे देखें तो ये इम्पॉसिबल दिख रहा है। सऊदी अरेबिया को ये बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड है और
प्रेशर भी डाल रहा है कि सारी चीजें अरब के लिए स्मूथ हो जाएं और भी जितने मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी, उनके वर्किंग के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और वो पीस बना के रखें विद स्टेट ऑफ इजराइल। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंतजार नहीं कर सकता है कि ये सारी चीजें होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तब हम टाइज बनाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।